जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बारे में वादा किया गया था कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की रफ्तार बदल देगा, उसकी चमक महज 18 दिन में फीकी पड़ गई। सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई, पैचवर्क शुरू हुआ और फिर NHAI ने निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह कंपनी पहली बार सवालों के घेरे में आई है, तो आपको 2024 की उस CBI जांच की कहानी भी जाननी चाहिए जिसने PNC इंफ्राटेक को पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया था। जी हाँ, PNC इंफ्राटेक, जिसमें उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन भी हिस्सेदारी रखते हैं। इससे पहले भी CBI रिश्वतखोरी जांच, NHAI की कार्रवाई और सड़क परिवहन मंत्रालय के डिपार्टमेंट यानी प्रतिबंध करने के आदेश का सामना कर चुकी है। यानी सवाल सिर्फ एक एक्सप्रेसवे का नहीं, बल्कि उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड का भी है जिसे देश की कई बड़ी हाईवे परियोजनाओं का जिम्मा मिला। कहानी शुरू होती है जून 2024 से। CBI ने झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से जुड़े एक कथित रिश्वतखोरी मामले में FIR दर्ज की। CBI का आरोप था कि NHAI के 2 अधिकारियों को कथित तौर पर 10 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। जांच के दौरान PNC इंफ्राटेक के आगरा स्थित कॉरपोरेट कार्यालय, दिल्ली कार्यालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। FIR में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश कुमार जैन, होल टाइम डायरेक्टर T रघुपति राव और कंपनी के अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए। CBI ने इस मामले में बाद में चार्जशीट भी दाखिल की। कार्रवाई का असर सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा। 11 जून 2024 को CBI की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद PNC इंफ्राटेक के शेयरों में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को आशंका थी कि जांच का असर कंपनी के कारोबार और भविष्य की परियोजनाओं पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। CBI की FIR के आधार पर NHAI ने PNC इंफ्राटेक और झांसी खजुराहो परियोजना के लिए बनाई गई उसकी 2 SPVs को इंटीग्रिटी पैक्ट यानी ईमानदारी का समझौता के कथित उल्लंघन का शो कॉज नोटिस जारी किया। इंटीग्रिटी पैक्ट वह समझौता होता है जिसके तहत सरकारी परियोजनाओं में शामिल कंपनियां रिश्वत और भ्रष्टाचार से दूर रहने का वचन देती हैं। NHAI का कहना था कि यदि CBI के आरोप सही पाए जाते हैं तो कंपनी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने PNC इंफ्राटेक और उसकी 2 SPVs को 1 साल के लिए अपने टेंडरों में भाग लेने से डीबार कर दिया। यानी सड़क परिवहन मंत्रालय ने PNC इंफ्राटेक और इसकी 2 सहयोगी कंपनियों को 1 साल के लिए नए सरकारी सड़क परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पुनर्विचार का निर्देश दिए जाने के बाद MORTH ने यानी सड़क मंत्रालय ने 6 फरवरी 2025 को नया आदेश जारी किया और डीबारमेंट की अवधि 1 साल से घटाकर 4 महीने कर दी। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अब तक किसी अदालत ने PNC इंफ्राटेक या इसके किसी अधिकारी को इस रिश्वतखोरी मामले में दोषी करार नहीं दिया है। झांसी खजुराहो हाईवे से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले में CBI अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है। अब तक किसी अदालत ने PNC इंफ्राटेक या उसके अधिकारियों को इस मामले में दोषी करार नहीं दिया है। अब 2026 में एक बार फिर वही कंपनी चर्चा में है। इस बार वजह है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जहां उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। NHAI ने कंपनी के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल एक परियोजना की तकनीकी विफलता है या फिर यह कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़े करता है। इसका अंतिम जवाब IIT खड़गपुर की जांच और NHAI की आगे की कार्रवाई से ही मिलेगा।
इस कंपनी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।